आज तक बच्चों हमने ये पढ़ा था कि जितना भी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में पैसा होता है वही कंपनी की एक्चुअल लाइबिलिटी है टुवर्ड्स डिबेंचर होल्डर। बट इसमें कुछ केसेस और हैं कि जिसमें उसके अलावा भी कुछ पैसा डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ता है। वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 104th वीडियो लेक्चर रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर्स का, जिसमें देखेंगे वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। जल्दी से आप नोटबुक पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं बच्चों। रिडेम्पशन की जो कंडीशन है ना, रिडेम्पशन का मतलब क्या है? कंपनी ने अब पैसा रीपे करना है, वापस करना है, ठीक है, और अपने डिबेंचर्स वापस लेने हैं। डिबेंचर्स इशू करे थे, अब वो वापस लेने हैं और जो पैसा लिया था वो लौटाना है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। रिडेम्पशन की कंडीशन हमेशा से ही पहले से पता होती है। इशू टाइम ही पता होगा कि कल को जब ये जो डिबेंचर रिडीम करा जाएगा ये किस पे करा जाएगा। उसमें पहला केस आ जाता है कि अगर एट पार, आप बोलोगे कि सर एट पार ही होता है। मान लो 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी ने इशू कर रखा है। हमें ये पता है कि ये 90 में भी इशू हो सकता है, ये 100 में भी हो सकता है, ये 110 में भी हो सकता है। इशू का तो पता है, बट भाई साहब जब रिडीम करने की बात आएगी, जब कंपनी ने पैसा लौटाना है, तब ये 105 100 में भी हो सकता है रिडीम, 105 में भी हो सकता है, बट 100 से कम नहीं। कहने का मतलब या एट पार रिडीम हो सकता है या एट प्रीमियम, बट एट डिस्काउंट पे नहीं होगा। क्लियर? अब ये किस पे रिडीम होना है ना, ये बच्चों स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है। इशू टाइम ही कंपनी डिसाइड कर लेती है और वो मेंशन करती है और डिबेंचर होल्डर्स को बताती है कि कल को वो रिडीम एट पार करेगी या एट प्रीमियम, ठीक है। तो अगर रिडीम एट पार है फिर तो कोई इशू नहीं है। फिर तो इशू के टाइम आप कोई स्पेशल एंट्री रिडेम्पशन के पर्सपेक्टिव से नहीं करोगे। जो नॉर्मली डिबेंचर इशू होने वाली एंट्रीज हैं वही पास होंगी, है ना। मतलब रिडेम्पशन का इफेक्ट जो है इशू के टाइम पे अब कहीं पे शो नहीं होगा। तो इशू जो है एट पार हो चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, जैसा आप पहले पढ़ चुके हो, जैसी एंट्रीज चाहे लमसम मेथड की थी या इंस्टॉलमेंट मेथड की थी वही चलेंगी, है ना। प्रॉब्लम तब आएगा अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम होना है। प्रीमियम मतलब 100 का डिबेंचर था, अब कंपनी भाई साहब उसको 110 पर रिडीम कर रही है, तो ये 10 रुपए का लॉस है जो कंपनी को हो रहा है। ऐसा ही है ना। अब ये लॉस पहले से ही प्लान था, बिकॉज रिडेम्पशन की कंडीशन पहले से ही पता होती है, तो ये लॉस प्लान था। तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज हो जाए उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इट मींस ये जो लॉस है ये इशू टाइम ही रिकॉर्ड करा जाएगा। क्लियर है? तो डिबेंचर रिडेम्पशन एट प्रीमियम आपका फ्यूचर लॉस है, ये इशू के टाइम ही रिकॉर्ड करा जाएगा। तो हम इसको रिकॉर्ड करते कैसे हैं, देखो। हम एक एडिशनल अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? ये भी लाइबिलिटी अकाउंट ही है। सर इसमें एडिशनल क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बच्चों आज तक हमने पढ़ा है कि जो डिबेंचर अकाउंट है उसमें पैसा रहता है कॉरस्पॉन्डिंग टू फेस वैल्यू, है ना, उसमें यही रहता है। बट अब पैसा फेस वैल्यू से ज्यादा देना है, ठीक है। जब कंपनी ज्यादा पैसा लेती है तो जब प्रीमियम पे तो क्या करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा डालती है। अब कंपनी ज्यादा पैसा पे कर रही है तो डिबेंचर अकाउंट में तो फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ही पैसा आएगा। तो जो एडिशनल पैसा पे करना पड़ रहा है ना, वो लाइबिलिटी शो करी जाएगी रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में, ठीक है। सेम लाइक दिस ये क्रेडिट साइड में क्रिएट होगा, इसकी नेचर भी लाइबिलिटी की ही है। क्लियर है बच्चों? तो अब देखो होगा क्या, जितना इस लाइबिलिटी को बैलेंस करने के लिए अब आपने क्या करा, देखो आपने लाइबिलिटी था, यहां पे 1% डिबेंचर अकाउंट तो है ही है, एडिशनल आपने और कर दिया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का, कर दिया ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो, ये बैलेंस तो हो गया बैंक अकाउंट से,
बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों ये लॉस है, एक तरह से ये लॉस है ना, तो यहाँ पे हम एक टेम्पररी एसेट अकाउंट क्रिएट कर देंगे जिसको बोलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर? ये अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करा जाएगा बच्चों, एंड इसको आप सेम ईयर में राइट ऑफ करोगे इधर थ्रू पीएनएल और थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जैसे डिस्काउंट भी लॉस होता था ना, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती थी डिस्काउंट पर, वो भी लॉस था, तो उसको भी सेम ईयर में राइट ऑफ करा जाता था। इन द सेम वे ये जो प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो ये इशू टाइम ही रिकॉग्नाइज हो चुका है, तो इसको आप लॉस को बुक करना पड़ेगा उसी साल। क्लियर है बच्चों? तो अब देखते हैं इशू में टू मेथड्स आते हैं, एक लमसम मेथड और एक इंस्टॉलमेंट। हम अब लमसम में देखते हैं, ठीक है? अब कंडीशन रिडेम्पशन की सिर्फ प्रीमियम पे ही होगी, बिकॉज पार पे तो एंट्री सेम ही रहती है, कोई इशू नहीं है। अब देखो रिडीम होना 10% प्रीमियम पर, मींस 10 लाख के डिबेंचर्स है ना, कंपनी 10% प्रीमियम मींस 1 लाख रुपया एक्सेस पे कर रही है। अब 1 लाख का लॉस की एंट्री करनी है, ठीक है? अब सबसे पहले इशूड एट पार, ठीक है? इशू करे पार पे, इट मींस 10 लाख का 10 लाख ही अकाउंट में आया। अभी डिबेंचर्स अलॉट नहीं हुए थे, तो पेमेंट के टाइम हमने क्या करा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में 10 लाख डाल दिया, ठीक है? इसमें क्यों डाला? बिकॉज अभी डिबेंचर्स अलॉट नहीं हुए। ये एंट्री बच्चों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब जब डिबेंचर अलॉट होंगे तो आप क्या करोगे, इस अकाउंट का बैलेंस शिफ्ट कर दोगे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में, वो 10 लाख शिफ्ट कर दिया एंड ये अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है? अब यहां तक तो ठीक था कि ये पैसा जो 10 लाख पड़ा है ये लाइबिलिटी है कंपनी की, बट कंपनी को 1 लाख लाइबिलिटी और शो करनी है, तो वो क्या करेगी कंपनी, एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट की लाइबिलिटी और ऐड कर देगी। क्लियर है? एंड इसको बैलेंस करने के लिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एसेट साइड पे ये अकाउंट टेम्परेरी क्रिएट करा जाएगा जिसको ईयर एंड पे राइट ऑफ कर दिया जाएगा, इधर थ्रू प्रीमियम अकाउंट और थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम, इधर थ्रू पीएनएल और थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखो केस, इशू एट 5% प्रीमियम और डिबेंचर इशू करेंगे 5% प्रीमियम पे। देखो 10 लाख था, इट मींस 10 लाख 5% ज्यादा आएगा, है ना? 10 लाख तो आपके अकाउंट में कितना आएगा बच्चों, 10,50,000, ठीक है? 10,50,000 आपके अकाउंट में आया, डिबेंचर्स 10 लाख के ही दिए गए। क्लियर है? तो अभी अलॉट नहीं हुए थे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में 10,50,000 चलेगी। क्लियर है? जब अलॉटमेंट आएगी तो ये सिंपल इसको क्लोज कर दिया जाएगा एंड इसका बैलेंस शिफ्ट कर दिया जाएगा डिबेंचर अकाउंट में एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। क्लियर है? अब रिडेम्पशन है 10% प्रीमियम पे, ठीक है? डिबेंचर्स टोटल कितने के थे, 10 लाख के, 10 लाख के डिबेंचर्स थे, 10% प्रीमियम मतलब 1 लाख एक्सेस देना है, 1 लाख का लॉस आज ही बुक करना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा बच्चों, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में 1 लाख डाल दोगे और इसको बैलेंस करोगे बच्चों आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में, ठीक है? चाहे अब आपने 1 लाख का लॉस बुक करते रहना स्टार्टिंग में, इशू चाहे जिस पे मर्जी हो। क्लियर है बच्चों? चलो आगे देखते हैं। अब अगर इशू 5% डिस्काउंट पे हुए तब भी ये एंट्रीज तो वही रहेंगी जो आप पढ़ चुके हो। 10 लाख के डिबेंचर थे, बैंक अकाउंट में 9,50,000 ही आया। अभी डिबेंचर्स अलॉट नहीं हुए थे तो टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट में पैसा रख दिया। कल को जब डिबेंचर्स अलॉट हो जाएंगे तो ये पैसा टेम्परेरी अलॉटमेंट से शिफ्ट कर देंगे परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में। क्लियर? अब यहां तक तो था। अभी अभी देखो, अभी एक चीज और है। अब ये पैसा 10 लाख गया, आया कितना था, 9,50,000। इट मींस लॉस, डिस्काउंट का भी तो लॉस बुक करेंगे सबसे पहले, डिस्काउंट भी तो लॉस ही है ना, तो वो 50,000 का लॉस हमने टेम्परेरी एसेट अकाउंट क्रिएट करके बुक कर लिया। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब होगा क्या, एक लॉस तो आ गया ये, एंड सेकेंड लॉस आएगा रिडेम्पशन का। अब इसमें दो लॉसेस हो रहे हैं, डिस्काउंट का लॉस भी आ रहा है एंड रिडेम्पशन का लॉस भी आ रहा है। तो रिडेम्पशन का लॉस सेम एंट्रीज रहेंगी, लाइबिलिटी क्रिएट कर दी 1 लाख की। क्लियर? एंड उसको बैलेंस कर दिया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट से। क्लियर है? अब ये एक तरह से दो लॉसेस आ गए बच्चों, दो लॉसेस। इनको आप कंबाइन करके सिंपल भी लिख सकते हो। यहाँ पे 25,000 लिखा गया, ये 25,000 गलत है, यहाँ पे आएगा 1,50,000, 1.5 लाख।
इन दोनों अकाउंट को मर्ज करके आप एक सिंगल अकाउंट भी एंट्री बना सकते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, एक टेम्पररी एसेट अकाउंट हो जाएगा, जिसको आपको ईयर एंड पे राइट ऑफ करना पड़ेगा, इधर थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और थ्रू बैंक पीएनएल अकाउंट। बच्चों पहली प्रेफरेंस दी जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, ठीक है। अगर उसमें पैसा कम पड़ जाए तो हम लॉस बुक करते हैं फिर इधर थ्रू पीएनएल। क्लियर? फर्स्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया लमसम मेथड का केस इशू का। अब इंस्टॉलमेंट में भी तो इशू कितने करते हैं, तो उस केस में बच्चों जो रिडेम्पशन का इफेक्ट है ना प्रीमियम का, वो अलॉटमेंट ड्यू की जब एंट्री करते हो ना वहां पे आपने डालना है। क्लियर? तो अब पेमेंट रिसीविंग की एंट्री तो सेम ही रहेगी, एप्लीकेशन मनी लेने की, ठीक है, वो सेम ही रहेगी। अब अलॉटमेंट जब ड्यू की बात आएगी ना, तो देखो उस केस में क्या आएगा, जब अलॉटमेंट ड्यू करते हो तो अब लाइबिलिटी साइड तो एक्चुअल क्रिएट कर देते हो, एसेट साइड क्योंकि अभी पैसा नहीं आया तो हम टेम्परेरी एसेट अकाउंट में पैसा डालते हैं, कल को जब पैसा आ जाता तो इसको शिफ्ट कर देते हैं बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब इस ड्यू के टाइम ही आपको रिडेम्पशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिडेम्पशन में लॉस हुआ था ना, अब आपको कितना, अब देखो एप्लीकेशन में लॉस आया, लेट्स सपोज 15,000, लेट्स सपोज आपको 15,000 का लॉस हो रहा है प्रीमियम पे इशू करने से। क्लियर है बच्चों? अब यहां पे 15,000 का हमने बुक कर लिया एंड इसको बैलेंस करने के लिए हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब यही चीज आप इशू एट डिस्काउंट पे भी करते हो। इशू एट डिस्काउंट पे भी बाय डिफॉल्ट आप अलॉटमेंट ड्यू पे ही एंट्री करते हो ना, वही हमने पढ़ रखा है। तो इन दी सेम वे ये जो लॉस ऑन इशू रिडेम्पशन हो रहा है, इसको भी आप अलॉटमेंट ड्यू पे ही रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं इशूड एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री तो वही रहेगी, 1 लाख आने थे, ठीक है, वो गया आपका 90,000 उधर गया डिबेंचर अकाउंट में, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000। अभी पैसे आए नहीं थे तो हमने टेम्परेरी अलॉटमेंट अकाउंट में रखे हुए हैं, बाद में जब पैसे आ जाएंगे तो इसको क्लोज करके पैसा बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब जब रिडेम्पशन होगा प्रीमियम पर तो सेम वे, 15,000 का लॉस था रिडेम्पशन में, से ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। रिडेम्पशन में मान लो 15,000 का लॉस हो रहा था तो टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करके रख दिया हमने। क्लियर है बच्चों? अब एंड ये लॉस और डेबिट साइड पे एक टेम्परेरी एसेट अकाउंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये अकाउंट बच्चों आपका टेम्परेरी नहीं है, सॉरी ये परमानेंट है एंड ये चलेगा जब तक आपके डिबेंचर्स रिडीम नहीं होंगे। क्लियर है? एंड ये आपका राइट ऑफ हो जाएगा, ये आपका सेम डे सेम ईयर में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। क्लियर है बच्चों? एंड अब ये तो था प्रीमियम का, अब आएगा केस डिस्काउंट का। इशूड एट डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट में क्या था, 90,000 कल को मिलेगा हमें, तो हमने आज तो 90,000 टेम्पररी अकाउंट में डाल दिया, बट लाइबिलिटी जो बनेगी डिबेंचर्स की वो 1 लाख, तो इस लॉस को बैलेंस करने के लिए हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ऐड करते हैं, यही पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। अब रिडेम्पशन भी होगा प्रीमियम पर, ये भी एक लॉस है, तो इसको हमने कैसे बैलेंस करा, एक परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट कर दिया इसके पैरेलल में, ठीक है, उसमें 15,000 का लॉस डाल दिया। क्लियर है? अब एसेट साइड बैलेंस करना था ना, यहां पे कैसे बैलेंस, वो जैसे पहले करा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, वहां पे हमने 15,000 डाल दिया। क्लियर है? तो ये आपका पूरा हो जाएगा, इस तरीके से फिगर मैच कर जाएगी। क्लियर है बच्चों? एंड ये जो दो लॉसेस थे इनको आप कंबाइन करके यहां पे लिख सकते हो कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है बच्चों? एंड ये सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट होंगे एंड आफ्टर दैट ये अगर कोई पैसा रह जाता है, अगर प्रीमियम रिजर्व में पैसा कम है तो ये जो बैलेंस रह गया वो पीएनएल के थ्रू एडजस्ट होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपने ये जाना कि डिबेंचर्स जो 100 रुपए का डिबेंचर है, कल को उसको पेमेंट जो है करनी है वो 105 में भी हो सकती है, क्योंकि आज तक हमने समझा था कि 100 का डिबेंचर है तो लाइबिलिटी कंपनी की यही रहेगी, बट लाइबिलिटी 105 भी हो सकती है, जिसमें से 100 आपका डिबेंचर अकाउंट में रहेगा एंड 5 रुपए आपके प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में रहेंगे। ठीक है,
तो आई होप बच्चों ये एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट आ जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं सबके आंसर्स करूंगा, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सके। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।